चैनल जीनियस चार्टर्ड चार्टर्ड। आज हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और ये चैप्टर ग्रुप नंबर 1 अकाउंटिंग पेपर 1 में है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि P&L अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, मेजरली कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जीपी के साथ। उसके बाद इसमें एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद हम लोग कंसिडर करें तो सेलिंग एक्सपेंसेस आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगर वो कंपनी फॉर्मेट है तो कंपनी रिलेटेड एक्सपेंस आएगा, या तो अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म रिलेटेड एक्सपेंसेस आएंगे। उसके बाद अगर कंसिडर करें तो बैड डेट आएंगी, बैड डेट्स आएंगी। फिर 7th, अगर बैड डेट हुए तो कभी ना कभी तो रिकवरी आने वाली है, तो बैड डेट रिकवरी आ जाएंगी, बैड डेट रिकवरी। उसके बाद अगर कंसिडर किया जाए तो फिर अगर हमने कुछ सेल किया है तो सेल के ऊपर डिस्काउंट, या तो फिर कहीं से डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अलाउ। और फिर हम लोग टैक्स भी कंसिडर करते हैं तो फिर प्रोविज़न ऑफ टैक्स। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। और फिर 11th, ये एक अलग से पॉइंट है, इसको अलग से कंसिडर करना, इंटरेस्ट ऑन परचेज। ये पूरा ब्लंडर पॉइंट है, कंसिडरेशन, ठीक है। और मोटा मोटी तौर पे हमने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस जो 1 to 11 देखे, ये सारे एक्सपेंसेस हम किधर रिकग्नाइज करते हैं, P&L अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। Now the question is there, why we are discussing all this kind of expenses? Because हमें अब आप देखो कोई एक बंदा है, कोई एक पर्सन ने कोई एक पार्टनरशिप फर्म या तो कंपनी को एक्वायर किया और फिर अब वो चलाने वाला है उसको कंपनी फॉर्मेट में। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल कि ये एक बंदा ने आज 1/4/2018 को एक कंपनी परचेज़ किया। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड एज अ टाइमलाइन। एंड टाइमलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में आपको टाइमलाइन समझ में आ गई तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1/4/2018 को बंदे ने कंपनी परचेज़ कर ली, कंपनी या तो फिर पार्टनरशिप फर्म। ओके, फिर अभी उसको एज पार्टनरशिप फर्म को परचेज़ तो कर लिया, अभी उसको कंपनी फॉर्मेट में चलाना है। तो बंदे ने यहाँ से कंपनी रजिस्ट्रेशन, सी यू आर अ चार्टर्ड जीनियस, ओके, जीनियस चार्टर्ड। आप लोग को पता है, आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लगता है कि ROC में हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और उसके बाद हमें वहाँ से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो फिर वो इनकॉर्पोरेशन IOC इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, IC इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलते 1 अगस्त 2018 आ गया। उसके बाद कंपनी कैम इनटू एग्जिस्टेंस एंड कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया 31 मार्च 2019 को, ठीक है। 31 मार्च 2019 को कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए। नाउ क्वेश्चन इज देयर कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम में तो कंपनी नॉट कैम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड यहाँ से यहाँ तक के टाइम में कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। बट हमने ये जो सारे एक्सपेंसेस देखे, अभी ये एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे कंसिडर करें? अगर हम कंपनी के नाम पे कंसिडर कर ले तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस तो हमने पहले 4 महीने में किए थे, अप्रैल से अगस्त तक, जुलाई एंड तक। तो वो एक्सपेंसेस तो हम लोग कंपनी के नाम पे कंसिडर कर ले।
तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड प्री इनकॉर्पोरेशन मानेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंसिडर करेंगे। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंसिडर तो इसके अंदर अप्रैल, मई, जून और जुलाई, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब और मार्च। ओके, सो अगर हम लोग टाइमलाइन के बारे में देखें तो 4 मंथ प्री के हो गए और 8 मंथ पोस्ट वाले होंगे। तो सी हमारा टाइम रेशियो, सी व्हाट इज योर टाइम रेशियो? तो टाइम रेशियो 4:8, सो 1:2। ओके, सो नाउ हमने एक रेशियो के बारे में समझ लिया, वो है टाइम रेशियो। सो नाउ टाइम रेशियो के बारे में तो हमने समझ लिया। नाउ आप लोग जीनियस तो है ही, तो जीनियस हो तो आप लोग को मोटा मोटी तौर पे कुछ पहेलियाँ बुझानी तो आती होंगी। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहेलियाँ बुझाएंगे। सी वो वाली पहेलियाँ नहीं जो आपने आप छोटे थे तो वो अपने नानी ने, फिर आपकी दादी ने, फिर आपकी मम्मा ने आपको सुलाने के लिए सुनाई थी, वो वाली पहेलियाँ की बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेल के रिलेटेड पहेलियाँ बुझाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कंसिडर करें तो मैं आपको ऐसा बोलूँ कि फर्स्ट 6 मंथ सेल्स डबल दैन सेकेंड 6 मंथ सेल। ओके, सो सी कि फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल डबल है सेकेंड 6 मंथ्स है, तो हम यहाँ पे अगर सेल लिख दे 12 के 12 महीने का, तो एक्स 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 एक्स, ये वो वाली एक्स की बात नहीं हो रही है, ये ABCD वाला एक्स है। सी हमने एक्स 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 लिख दिया। लेट सेल इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल 2 गुना है पिछले 6 मंथ से, तो पिछला 6 मंथ्स है, पिछले 6 मंथ्स है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ तक हम लोग सेल को 1 कंसीडर करके चले तो फिर आगे के 6 मंथ्स का सेल 2 हो जाएगा। ओके, तो हमने वो तो कंसीडर कर लिया। नाउ द टाइम इज़ देयर कि हमें प्री एंड पोस्ट गिनना है। तो प्री में कितना, 4 महीने का सेल, वो भी कितना, 2 से, तो 4 मंथ्स इंटू 2x। ओके, ये प्री वाला टाइम हो गया। और फिर ये पोस्ट वाला टाइम, पोस्ट वाले टाइम में 8 मंथ्स, 8 मंथ्स के अंदर हम 2 कैटेगरी, 1 2 महीने के लिए 2x और फिर 6 मंथ्स के लिए 1x, तो यहाँ पे 8x हो जाएगा और फिर 4x एंड 6x 6 7 6 4 10 इज इक्वल टू 10x, तो हमारा सेल रेशियो हो जाएगा 8:10। सो चार्टर आपको मोटा मोटी तौर पे बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी हमने यहाँ पे 2 रेशियो कैलकुलेट करना सीखे और वो 2 रेशियो के हिसाब से हम लोग ये सारी चीज़ें प्री एंड पोस्ट, सी प्री एंड पोस्ट, इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो सी अब हमें रिलेशन देखना है, तो जीपी किसके साथ रिलेटेड होता है, सेल के साथ, तो ये जाएगा सेल रेशियो के अंदर। सी यहाँ पे हम लोग रेशियो डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंस कौन से रेशियो में जाएगा। सी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको सब चैप्टर के बारे में सब कुछ पता है और ये लास्ट मोमेंट वाला, या तो फिर कभी आप रिवाइज करने बैठे और आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा तो ये मोमेंट वाला रिवीजन चल रहा है। ओके, और फिर एडमिन एक्सपेंसेस, ये टाइम रेशियो पे जाएगा क्योंकि ये टाइम पे कंसीडर होता है कि कितने टाइम, मतलब प्री वाला टाइम में एडमिन एक्सपेंस इतना हुआ था और पोस्ट वाले टाइम में एडमिन। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस आए, तो सेलिंग एक्सपेंसेस देखो सेल से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जो कहीं भी चीज़ें हैं सारी हम लोग सेल में ही डाल देंगे और अदर चीज़ें होंगी उसे हम टाइम रेशियो या तो फिर कोई पहली दी है तो उसे हम एक्चुअल में डालेंगे। समझ गए। सो अब आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। और फिर अगर क्लियरली देखें आप लोग कि कंपनी रिलेटेड तो सी गाइज, कंपनी कहाँ से केम इनटू एग्जिस्टेंस हुआ, पोस्ट वाले टाइम में।
पोस्ट वाले टाइम में कंपनी कैम इनटू एग्जिस्टेंस आए तो कंपनी रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग किधर जाने देंगे, पोस्ट में जाने देंगे। फिर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप कब था, तो ये प्री वाले टाइम, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे पार्टनरशिप था, तो इसे हम प्री वाले टाइम में कंसिडर करके चलेंगे। फिर बेड डेट, तो बेड डेट बेड डेट किसके रिलेटेड है, बेड डेट है सेल से रिलेटेड, तो इसको हम सेल पे डाल देंगे। और फिर बेड डेट रिकवरी, सी ये एक पूरा ब्लंडर वाला, ये सी बेड डेट रिकवरी ये भी एक पूरा ब्लंडर वाला केस है। इसमें आईसीआई का कुछ सजेशन ऐसा है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा और याद रख के इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आईसीआई ने उनके सजेस्टेड आंसर और फिर ये जो मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसमें उन्होंने बेड डेट रिकवरी को पोस्ट पीरियड, एक मिनट, बेड डेट रिकवरी को प्री पीरियड में, हाँ आई थिंक, हाँ ओके 100% श्योर, प्री पीरियड में उन्होंने कंसिडर किया है। उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि अगर बेड डेट पड़ा होगा तो प्रीवियस ईयर में पड़ा होगा, तो प्रीवियस ईयर का बेड डेट जब तक हमारे पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आया उससे पहले रिकवर हो गया। सो बेड डेट रिकवरी प्री में कंसिडर किया है। फिर डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड सेल पे जाएगा क्योंकि सेल रिलेटेड है। फिर प्रोविज़न ऑफ टैक्स, तो हम लोग टैक्स कब पे करने वाले हैं, तो टैक्स जब कंपनी कैम इनटू एग्जिस्टेंस हो गई, ईयर एंड पे हम लोग टैक्स करने वाले हैं, तो इसको हम लोग पोस्ट पीरियड में कंसीडर करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, अच्छा हमने प्रोविज़न कब बनाया होगा, तो कंपनी कैम इनटू एग्जिस्टेंस में हो गई और ईयर एंड पे हम लोग मतलब जब बनाने बैठेंगे तब प्रोविज़न बनाएंगे और फिर पीएनएल से हम लोग प्रोविज़न करेंगे, तो इसको हम लोग पोस्ट पीरियड में कंसिडर करेंगे। और नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन सी, ये एक्चुअल बेसिस पे जाएगा। एक्चुअल बेसिस सी इसका गेम क्या है समझे, सी यहाँ पे परचेज तो कर लिया, मतलब 1/4/2018 को हमने एग्रीमेंट करके परचेज कर लिया, ओके परचेज कर लिया। सो यहाँ पे परचेज तो हो गया, लेकिन पीसी देने का, अगर पीसी इमीडिएट दे दिया है तो हम इसे प्री में डाल के चलेंगे क्योंकि वो पहले हो गया, इनकॉर्पोरेशन से पहले हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 1/4/2018 को हमने परचेस कर लिया, लेकिन फिर उसका पीसी देते देते 1/10/2018 हो गया, ठीक है 1/10/2018 हो गया, मतलब 1 अक्टूबर आ गया, तो फिर इस टाइम पे हमें एक्चुअल बेसिस पे जाना पड़ेगा। और ये जो पूरी गेम है ये आपको क्वेश्चन में दे दी गएंगी, तो फिर कैसे जाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई ये हो जाएगा प्री पीरियड, अगस्त सितंबर और अक्टूबर की तो फर्स्ट को दे दिया तो अक्टूबर को कंसिडर नहीं करना है, ये 2 महीने पोस्ट हो जाएंगे, तो 4:2 2:1 का रेशियो आ जाएगा। सो ऐसे हम लोग एक्चुअल रेशियो कैलकुलेट करके हम लोग एक्चुअल रेशियो पे जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री एंड पोस्ट का बेस, ये पूरा बेसिक था। और इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 एक इलस्ट्रेशन सोल्व करते जाएंगे और हम मोटे तौर पे सारे इलस्ट्रेशन मॉड्यूल से ही कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उन्हें तक पहुंचाओ, सो उन्हें भी बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।